अक्सर देखा है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वहाँ के टीचरों को मैं देख रहा हूँ, अगर बच्चा उस आंसर को अपने मदर टंग में बता रहा है, तो उसको डाँट के बैठा देते हो। यार लैंग्वेज कहाँ आ जाती है बीच में, और वो बच्चा अब नहीं बोल पाएगा। अब पक्का वो नहीं बोल सकता। अगर आपने छोटे से बच्चे को डांट दिया, वो इंग्लिश में बोला, अब बच्चे को लगता है ना, अरे यार वो तो इंग्लिश बोला है, वो तो ए टू जेड बोला। अब वो बच्चा उसके सामने अपने आप को हीन देखता है, फिर भाग जाता है। आपको एज अ टीचर इससे बचना है। मुझे लगता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो टीचर ही बढ़ाएगा। हाँ, टीचर वही राय दे रहा है। बिल्कुल टीचर को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लेवल टीचर के हाथों में होता है। और दूसरी बात है, टीचर को भी एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप अगर पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप ये सोच कर जाएं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आज बच्चों को आप अच्छे से सिखाएंगे, रटाएंगे नहीं। आप एक क्वेश्चन देकर उसी पर बार बार क्वेश्चन आप दे रहे हैं, बस टिक लगा देते हैं। मेरा एक ये है कि 3 इडियट लगभग हाँ भारत के हाँ सभी ने मूवी देखी होगी। हाँ, लगभग जनरली काफी पॉपुलर मूवी थी। हाँ, और बहुत उस अच्छी मूवी ने जो लेसन दिया था, अगर उसका 5% भी स्कूल्स या कोचिंग या पेरेंट्स को फॉलो करते, मैं सबने सीख लिया, मूवी मजे के लिए देख लिया, उसका 5 मिनट फॉलो होता उस मूवी में आपने 2 कैरेक्टर देखा है, बदल जाता। 2 कैरेक्टर आपने देखा था। एक मूवी में था चतुर, हाँ, ये एक रेंचो था। रेंचो एंड ये जो चतुर और रेंचो ने इस कैरेक्टर में तुम देखो। सर बताइए, चतुर मॉडल क्या है और रेंचो मॉडल हाँ, क्या है? ये समझ, ये आजकल स्कूलों में चतुर मॉडल यूज हो रहा है। कैसे? अगर बच्चे से डिफिनीशन पूछा गया, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, क्लास 8 से चल रहा है, उससे पूछा गया कि आप बता दो फोर्स क्या है, छोटा सा, यानी व्हाट इज, बल क्या है। बल। अब एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, सर बल ऐसा है ना कि हम किसी चीज को खींचते हैं, किसी चीज को धक्का देते हैं, बल क्या करता है, इस चीज को ऐसे ऐसे कर देता है, बल तो चला देता है सर, बल तो रोक देता है। अब वो बच्चा ऐसे बता रहा है, वो अपने शब्दों में जो सीखा है ना, देखा है, वो बता रहा है। एक दूसरा बच्चा आके कह रहा है, सर बल वह बाय कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता। अब वो जो 2-3 लाइन बोल दिया ना, अब वो जो टीचर है ना, वो उसको शाबाशी देगा। अरे जो बच्चा बता रहा था अभी कि बल क्या करता, वो तो बड़ी बात वो बोल रहा था ना, एप्लीकेशन उसने बताया, उसने तो न्यूटन के तीनों नियम उसे बता दिए। समस्या यहां पर आ रही कि बच्चे को सिखाओ, रटाओ नहीं। अगर आपने कंपटीशन की बात की, बच्चे कंपटीशन क्यों नहीं बीट कर पा रहे? क्योंकि बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति को जानते हो क्या कर दिया, रोक दिया गया। उनको बंद अंत वाले क्वेश्चन, यानी क्लोज क्वेश्चन, ओपन इंडेड नहीं पूछा जा रहा है। ओपन इंडेड मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें उसका चिंतन हो। आप क्लोज इंडेड क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो और आप कहते हो मैंने जो लिखवाया है यही सही है, तुम्हें ऐसे ही याद करना है। अब वो बच्चा ना तो उसके रियल लाइफ से जोड़ रहे हो आप। तो पहली बात, मेरा जो मेन आपके क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि गार्जियन को भी ये समझना चाहिए, और आप अगर एज अ बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं तो आप उसके रिस्पांस को देखिए और घर पे भी देखिए। और गार्जियन माँ बाप को बच्चों के सामने बहुत अच्छा रहना चाहिए। अच्छा सर, आप ये क्या मानते हो कि जैसे बच्चे ने अगर होमवर्क कर लिया, हाँ, और कॉपी को कंप्लीट कर लिया, तो क्या मतलब वो कितना लाइफ में आगे बढ़ेगा? देखो, होमवर्क करना और कॉपी को कंप्लीट करना, ये जो 2 बात है ना, ये प्राइमरी लेवल पर शोभा नहीं देती है। प्राइमरी लेवल पर होमवर्क अलाउ ही नहीं होना चाहिए। उसको स्कूल में ही सिखाओ, वहीं पे जो सिखाना है सिखाओ, वहीं पे सब जितना करवा दो तुम्हें उसे। सिखाना है भाई उसे स्कूल में सिखाओ। उसको घर का काम ना दो। वो बच्चा विकास डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है उसका, पता है आपको। तो लोग कहते हैं कि अगर घर का काम नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ेगा, कुछ और करेगा, फालतू का घूमेगा। वो ऐसा नहीं है। जैसे घर का काम देने का आप बस नहीं समझे। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको हो सके जितना उसको खेल खेल में पढ़ा दो, घर पे उसको फ्री रहने दो। मतलब लर्निंग को फन, हाँ, फन बना। छोटे क्लास के लिए लर्निंग एक गेम होना चाहिए, बिल्कुल गेम होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर आपने बोझ दे दिया और आपने छड़ी का इस्तेमाल कर दिया, फिर बच्चा डर जाएगा, और जहां वो एजुकेशन से डरा फिर वो डेवलपमेंट नहीं होगा। आप छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बच्चों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 1 से 5 की बच्चों की बात कर रहा हूं। आपको उसमें बच्चों को उनके लाइफ से जोड़ना है। अगर आप मान लो फ्रैक्शन बता रहे हो, फ्रैक्शन एक छोटा सा मैथ का टॉपिक आप बता रहे हो, तो फ्रैक्शन में आपने एक बिस्कुट लिया या आपने कोई सेब ले लिया, बच्चे से बताओ, आपने चाकू आपके हाथ में है, तो पहले बच्चे को दिखाओ कि भैया ये जो सेब है ना, ये पूरा है ना, एक है ना, बोलेगा हाँ भाई एक है। बच्चा तुरंत बोलेगा सर एक है। तो कहो बेटा जो एक होता है वो होल नंबर होता है, वो होल है। अब आपने जब उसको काटा, आपने उसको सीधा ऐसे काट दिया, अब बोला क्या हो गया, 2। तो बच्चा कहेगा सर 2 टुकड़े हो गए इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो 1 से 2 हुआ है ना, तो 1/2। आपको ऐसे सिखाना है बच्चे को।